प्यारे छात्रों, आज हम एक सांप्रतिक विषय जिसको हम आज दुनिया में डिजिटल इंडिया ऐसे कहते बोल रहे हैं, उसी के ऊपर आधारित डिजी भारतम नाम का जो आपका तीसरा पाठ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तृतीय पाठः डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया या डिजी भारतम ये जो पाठ है आपके लिए, इसमें सरल संस्कृत भाषा में डिजिटल इंडिया का मतलब आपको समझाया गया है। और इसमें जो इंटरनेट है, जिसको हम संस्कृत में अंतर्जाल कहते हैं, उसके जरिए हमारा जीवन कितना सरल हो चुका है। इंटरनेट के जरिए हम कैसे एक दूसरे के अत्यंत निकटतर हो पाए हैं, उस बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि आजकल दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो सभी दुनिया भर के छात्र और शिक्षक आज इंटरनेट पर निर्भर कर रहे हैं और इसी तरह के जो तरकीब है उसको अपना रहे हैं। तो हम भी इसी तरह के तरकीब से आपको कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आपको बता दूं कि आज पूरे दुनिया भर में डिजिटल इंडिया इस शब्द का जो गूंज है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। डिजिटल इंडिया ऐसे कहने पर इस शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ आता है, ये जानने के लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा अर्थात ज्ञातुम इच्छा, अर्थात जानने की इच्छा। जैसे पातुम इच्छा, पीने की इच्छा पिपासा, पढ़ने की इच्छा पिपठिसा, उसी तरह से जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। जब हम पाषाण युग में थे तब हमारी आवश्यकता सिर्फ खाने तक सीमित थी, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ हमारी आवश्यकताएं बदल चुकी है। उस आवश्यकता के दौर में हम अपने आप को भी परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन होता है, समय के साथ मनुष्य भी बदलता जाता है, उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। आप लोगों को बता दूं, मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं बताऊं कि जब हम वैदिक काल में जो शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलती है कि जो गुरु और शिष्य आश्रम में रहा करते थे, वहाँ पर कोई लिखाई नहीं होती थी, सिर्फ पढ़ाई होती थी। और उस पढ़ाई का जो माध्यम था वो था मौखिक, मुख से पढ़ाया जाता था। मुख मतलब मुंह से पढ़ाया जाता था, लिखने की ज़रूरत नहीं। छात्र सुन सुन के सब कुछ याद रखते थे, तो उस तरह की पढ़ाई को मौखिक बोला जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा अर्थात सुनने की परंपरा।
विद्या को ग्रहण करने की परंपरा थी सुन सुन के, और विद्या देने की परंपरा थी बोल बोल के। बोल बोल के विद्या दी जाती थी और सुन सुन के विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपदी भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर, भोज नाम का एक पेड़ है जिसके पत्ते पर, और ताल पेड़ है उसके पत्ते पर लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके पत्तों को प्रोसेस करके उन पत्तों पर लिखा जाता था और उसको सालों तक रखा जा सकता है। आप लोग देखेंगे हमारे देश में जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम्स है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। उन पांडुलिपियों पर जो लिखा हुआ है वो किस पर लिखा हुआ है? वो सब तालपत्र है, भोजपत्र है, तांबे का पात्र है, उस सब पर लिखा हुआ है। तो शुरू में जब लिखने का काम शुरू हुआ तब तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखना शुरू किया गया है। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गोदपरि लेखनम प्रारब्धम। लेकिन परवर्ती समय में जैसे जैसे वक्त बदलता गया, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी, कागज और पेन का आविष्कार हुआ, और उससे क्या हुआ, मनुष्य सर्वेषां मनोगतानां भावानां, अपने मन में जितनी भी भावनाएं हैं उन सारी भावनाओं को कागज के ऊपर लिख कर रखना शुरू किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। जब टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, टंकण अर्थात टाइपराइटर, टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर, टाइपराइटर का जब आविष्कार हुआ तब लिखा हुआ सामग्री टाइप होकर, टंकित होकर बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रविधे है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात जो साइंस टेक्नोलॉजी है, प्रविधि अर्थात टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रगति यात्रा है पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक माध्यमेन संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज हम हर कोई काम, आप लोग देखते होंगे अपने घरों में भी, और हम लोग भी यही करते हैं। आज हर कोई काम हम संगणक के माध्यम से क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं। साधितानि अर्थात पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आजकल समाचार पत्र खरीदने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं, आज ई पेपर्स आते हैं, वो हम कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, आईपैड के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए उनको हम पढ़ सकते हैं। पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। आपको बता दूं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे सामने किताब है, वो किताब हमारे आईपैड में है। इसी तरह से कंप्यूटर में होते हैं, मोबाइल में होते हैं। एक क्लिक के ज़रिए हम पुस्तकों को देख पाते हैं। तो सारे किताब, सारे न्यूज़पेपर्स आज हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिलते हैं, हम उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गजोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। पहले जब कागज़ बनाया गया, कागज़ के लिए हम पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत संख्या में पेड़ों को काटा गया। पेड़ों को ज़्यादा संख्या में काटे जाने पर क्या समस्या आई कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ। तो आज आप एटीएम से पैसा निकालने जाएंगे तो आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगा। बैंक में जाते हैं काम करने के लिए तो आज सब कुछ आपका काम उसी तरह से बिना कागज़ के हो जाता है। आप बस एक स्वाइप कर दीजिए और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें कागज़ के कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः।
जब हम कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो पेपर का इस्तेमाल कम हो जाएगा। जब पेपर का इस्तेमाल कम हो जाएगा तो धीरे धीरे पेड़ों को काटना भी कम हो जाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जब पेड़ नहीं कटेंगे तो प्रकृति और मनुष्य में एक जो संतुलन बना रहेगा, जिससे मनुष्य समाज को नुकसान कम होगा। जब जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम